बिल्कुल, यहाँ पे आप ठीक पढ़े हो थंबनेल पर। एक प्राउड मोमेंट है हर भारतीय के लिए, क्योंकि दुर्गा पूजा को इंस्क्राइब कर दिया गया है अब यूनेस्को द्वारा एज ए कल्चरल हेरिटेज, एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है, ये कह रहे हैं ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड जॉय फॉर एवरी इंडियन, दुर्गा पूजा हाईलाइट्स द बेस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशंस एंड एथोस एंड कोलकाता दुर्गा पूजा इज एन एक्सपीरियंस एवरीवन मस्ट हैव। और यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे यूनेस्को की यहाँ पर ट्वीट है, ब्रेकिंग, दुर्गा पूजा इन कोलकाता हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। ये ट्वीट पीएम मोदी ने बंगाली में भी करी है, और ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, उन्होंने भी यहाँ पर यह कहा है कि प्राउड मोमेंट फॉर बंगाल। और बिल्कुल इंडियंस के लिए, बंगालीज के लिए, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हैं, दिस इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। तो हर तरफ आपको ये मैसेज दिखेगा, कांग्रेचुलेशंस इंडिया। मगर यहाँ पे आप पूछेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होती क्या है। आई मीन हमको ये बताए कि यूनेस्को, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस फ्रांस में, वो लोग कल्चरल हेरिटेज साइट का टैग देते हैं। फॉर एग्जांपल लाल किले को, उसके अलावा क्रेमलिन को, आईफल टावर को, दुनिया भर में आपको यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट्स मिलेगी। मगर इनटेंजिबल का मतलब क्या है? देखिए, टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, आपका मोबाइल फोन, आपका कंप्यूटर, इसको आप छू सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब कि जिसको आप छू नहीं सकते। इनटेंजिबल हो सकती है एक ट्रेडिशन जो कई सदियों से चलती आ रही है, जिसका एक बहुत ही डीप सिंबॉलिक मीनिंग है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, एक सर्टन पार्ट ऑफ वर्ल्ड में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा अगर मान लो कोई स्किल है, उसको भी आप काउंट कर सकते हैं। कोई डांस फॉर्म है, पोएट्री पढ़ने का एक सर्टन तरीका है, कोई भी ऐसी स्किल जिसको आप छू नहीं सकते अपने आप में, उसको आप कहोगे कि ये है एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और ऑब्वियसली इनको भी यूनेस्को काउंट करता है एक सर्टन लिस्ट में। दुनिया भर में आप अगर देखो तो टोटल 618 यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। कई डांस फॉर्म्स हैं, कई पेंटिंग करने के तरीके हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा ये एलिमेंट्स किस कंट्री के पास है? चाइना के पास। चाइना के पास 42 यहाँ पे आपको मिलेगी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली चीजें। और इंडिया के पास कितनी है? देखो, भारत के पास अब हो चुकी हैं 14, दुर्गा पूजा को ऐड करके, नहीं तो इससे पहले 13 थी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इंडिया की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। 2021 में 4 साल के इंतजार के बाद यहाँ पर ऐड किया गया है दुर्गा पूजा को। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा दुर्गा पूजा को, तो यहाँ पर यूनेस्को की वेबसाइट पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट दुर्गा पूजा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हिंदू कल्चर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बंगाली कल्चर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इन्होंने इन डिटेल कंप्लीटली कवर किया है कि ये दुर्गा पूजा में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या इसकी ट्रेडिशन रही है, इसकी हिस्ट्री क्या है। एवरीथिंग हैज बीन प्रॉपर्ली कवर्ड। और नीचे यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारी इमेजेस भी हैं। और इन द फ्यूचर यूनेस्को दुर्गा पूजा को प्रमोट करने के लिए, दुर्गा पूजा की जो ये ट्रेडिशन है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करेगा। और ऑब्वियसली दुनिया भर में लोगों की रुचि भी यहाँ पर बढ़ेगी दुर्गा पूजा की तरफ। तो ये टूरिज्म पर्सपेक्टिव से भी इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दुनिया भर में न्यूज़ बनी है कि दुर्गा पूजा अब है एक यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और अगर आप दुर्गा पूजा से पहले जाओ तो 2017 में यहाँ पे ऐड किया गया था कुंभ मेला को। कुंभ मेला का भी आप अगर देखोगे, इन्होंने इसी तरीके से ये जो सारी इमेजेस हैं ये सब ऐड कर रखी हैं। फिर उसके पहले आप जाओगे 2016 में तो नवरोज को यहाँ पर ऐड किया गया था। नवरोज आपको पता होगा ईरानियन न्यू ईयर है, और ये एक ऐसी कल्चरल हेरिटेज है जो कई कंट्रीज मिलकर शेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे नवरोज को ना सिर्फ इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जहां भी आपको पारसी मिलेंगे, ज़ोरास्ट्रियनिज्म फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे, चाहे कम आबादी में भी क्यों ना हो, उन कंट्रीज को यहाँ पर लिखा गया है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों शेयर करते हैं नवरोज को एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। और 2016 में योगा को भी यहाँ पर ऐड किया गया था। उसके पहले आप अगर जाओगे तो ब्रास और कॉपर से बनाए हुए यूटेंसिल्स की जो स्किल है उसको ऐड किया गया है। फिर मणिपुर की सिंगिंग और डांसिंग स्किल्स को यहाँ पर ऐड किया गया था। राजस्थान के फोक डांसेस को ऐड कर रखा है। केरला के फोक डांसेस को, जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होती है लद्दाख की, इसको ऐड किया गया था 2012 में। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर भी वीडियो आपको मिलेगी। प्रॉपरली ये लोग डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि इन द फ्यूचर ये जो कल्चरल हेरिटेज है ऑफ ह्यूमैनिटी, ये हिस्ट्री से गायब ना हो जाए। ह्यूमैनिटी हमेशा याद रखे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज को। और यहाँ पर आप पूछेंगे कि इंडिया की तरफ से सबसे पहली कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी कौन सी थी, तो वो थी
ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग। इन्होंने मैं कहूँगा बहुत सोच समझ के चूज किया होगा। आपको बताऊंगा कि वेदों की जिस तरीके से चैंटिंग होती है वो अपने आप में एक साइंस है, पूरी कला है अपने आप में। कई साल लगते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को इसको मास्टर करने में। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक पूरा प्रोसेस होता है, रिचुअल्स होते हैं उससे रिलेटेड। तो ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग थी इंडिया की तरफ से पहली यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके अलावा रामलीला और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ऐड करी गई हैं। मगर पर्सनली मेरा ये मानना है कि इंडिया की सिर्फ 14 यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, चाइना की 42, इंडिया की 14। बहुत ज़्यादा एक अजीब सी इक्वेशन यहाँ पर बनती है। इंडिया में इतने कल्चर्स हैं, विभिन्न लैंग्वेजेस हैं, इतने रिलीजन हैं, सबको आप अगर काउंट करो तो इंडिया की भी आराम से 40 से ऊपर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली आइटम्स होनी चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेट है कि जापान की 22 यहाँ पे आपको मिलेगी, फ्रांस की 24 है, मगर इंडिया की यहाँ पर आप कह लीजिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। नाउ इंडिया के जो आसपास के देश हैं उनकी अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की यहाँ पे आपको मिलेगी 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आइटम्स। अजीब बात यहाँ पर यह है कि दुर्गा पूजा को बांग्लादेश ने शेयर नहीं किया। मे बी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रिसेंटली जिस तरीके से वहाँ पे अटैक्स हुए हैं तो इन्होंने यहाँ पर शेयर करवाया नहीं है। बट दुर्गा पूजा ऑब्वियसली बांग्लादेश में भी होती है। उसके अलावा पाकिस्तान की भी यहाँ पे आपको 4 आइटम्स मिलेगी, मगर पाकिस्तान एक्चुअली 3 जो अपनी कल्चरल हेरिटेज है ये तो बाकी बहुत सारी कंट्रीज के साथ शेयर करता है। तो पाकिस्तान की भी मैं कहूँगा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है नहीं। साउथ एशिया की ही रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। नहीं तो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सबकी मिला के आप अगर देखो तो आराम से 60 to 70 कल्चरल हेरिटेज यहाँ पर होनी चाहिए। बट इधर वे अभी के लिए मैं कहूंगा ये काफी अच्छी न्यूज है। ये वी शुड बी ऑल बी प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि सिर्फ आज के लिए, आज रात को 12 बजे ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है जिसमें आप एसएससी और बैंक एग्जाम्स के जो कॉम्बो है ये परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अनअकैडमी। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक एसएससी बैंक कॉम्बो का, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे दोनों एग्जाम्स का एक कॉम्बो पैकेज। अगर आपके पास अभी टाइम है, 2 साल तक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। टोटल कोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 11,110 का पड़ेगा, मगर ये प्राइस पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूज करेंगे यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सिर्फ 9,999 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं ये 24 मंथ कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। बाय द वे ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा।